हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप लोगों को पता है एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है 2024 की, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिपरेशन में लग भी गए होंगे। इसके पहले जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में थी, अभी 2024 में इसकी वैकेंसी आई है। एएलपी में इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो एएलपी में कि आपको फॉर्म किस जोन से भरना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए फॉर्म भरते समय, और 2018 में क्या कट ऑफ गए थे अलग अलग आपके जोन के बारे में, ठीक है। अलग अलग जोन से क्या क्या कट ऑफ जाता है वो आपको मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2024 की वैकेंसी है, तो सबसे बेसिक चीज जो आपके पास है वो है नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है स्टूडेंट्स में, कि बहुत ही कम वैकेंसी है इस बार जो सिर्फ वैकेंसी है वो 5,696 5,696 वैकेंसी है, जो कि आपको पता है हर बार बहुत ज्यादा होती है, बट इस बार वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन आपको जॉब चाहिए तो आपको प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 19 फरवरी लास्ट डेट है। देखिए, फॉर्म भरते समय आप दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो लोग फॉर्म भर रहे हैं। पहला तो आप एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आप दो जोन से फॉर्म नहीं डाल सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो बात है आपके सामने कि फॉर्म भरते समय स्पेशली आप थोड़ा फोटो अपलोड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोटो अपलोड, अगर आपका फोटो ब्लर है, क्लियर नहीं है, जो क्राइटेरिया जो आपका समझाया गया फोटो डालने में, ये सब फोटो ध्यान आप थोड़ा सा अपने आप ध्यान से आप अपलोड करेंगे, और साथ में जोन, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो जनरली जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल का है, 18 टू 30 ईयर्स। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग भी एज है, वो कंप्लीट पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है। मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी में A1 का होता है, हर बार होता है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे अपना फॉलो करता है, जिसमें मेनली जो हम ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है आई साइट, ठीक है। आई साइट ही मेनली चीज है जो उसमें आपको ध्यान देना होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आता है। फिलहाल इसमें तीन पार्ट है, CBT 1, CBT 2 और CBAT। CBT 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। CBT 2 में दो पेपर होते हैं, पेपर A और पेपर B, या पेपर 1 पेपर 2 जो भी आप बोल सकते हैं। पेपर 1 जो होता है ये मेनली मेरिट लिस्ट के लिए होता है। मेरिट लिस्ट हमेशा पेपर 1 के पे बनता है। जो पार्ट बी है पेपर 1 का, CBT 2 का पार्ट बी, ये आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है, जिसको आप टेक्निकल कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक तरह का साइको पेपर है, साइको टेस्ट है, ठीक है। जो आप सबको पता होगा एएलपी में हमेशा ये साइको बहुत ही कंपलसरी होता है। इसके बाद आप साइको के साथ ही आपका होता है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें मेनली कलर ब्लाइंडनेस विजुअल टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी। इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक में बता देता हूँ कि जो भी लोग, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये रिलेटेड टू ITI है। जो भी लोग ITI ट्रेड के हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं और बीटेक वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली जो है ब्रांच आपके पास है वो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आपका ब्रांच है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और साथ में एक आपके लिए मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। मैकेनिकल या मैकेनिकल से रिलेटेड ऑटोमोबाइल या कोई भी आपके पास कोई भी ट्रेड है इससे रिलेटेड, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीन सिविल के लिए वैकेंसी नहीं है, एएलपी में सिविल एलिजिबल नहीं होता। आपके लिए मेनली तीन ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, या इससे रिलेटेड जो भी ब्रांच होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप ITI से अगर आप चाहते हैं तो ITI में बहुत सारे ब्रांच होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड ब्रांच होगा वो सारे ब्रांच के लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो जोन वाइज आपका कट ऑफ जो वैकेंसी आई है वो आपको पता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये आपको बता रहा हूँ। ये आपका आप कैटेगरी वाइज इसको आप कंप्लीट PDF में देख सकते हैं। जैसे बात करता हूँ अहमदाबाद की, अहमदाबाद में टोटल पोस्ट जो इस बार है वो 238 है, 238। अगर आप इसमें 2018 का कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, पेपर 1 का, मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो CBT 1 का बता रहा हूँ, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 के कट ऑफ में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं CBT 1 का आपको बता रहा हूँ। CBT 1 का जो कट ऑफ इसमें है वो लगभग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का लगभग 43 टू 44 नंबर होता है, ठीक है। यही कट ऑफ होता है आपके पास, था मतलब लास्ट ईयर का अहमदाबाद का। अजमेर का ये जो कैटेगरी में, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ सर, ये सारे जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ। अगर किसी को OBC SC ST या किसी और कैटेगरी का अगर कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पर्टिकुलर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अजमेर के बारे में बात करेंगे तो अजमेर में लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ गया हुआ था वो 61 नंबर थे, ठीक है, अजमेर का।
और जो मैकेनिकल के लिए था वो 53 था। तो आप देखेंगे अजमेर एक ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अजमेर का कट ऑफ ज़्यादा था। और ये जो कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ सर, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे कट ऑफ एक आपको ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि ये 18 के कट ऑफ है। नो डाउट इस बार कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। और ये जितने नंबर है ये नॉर्मलाइज्ड नंबर है। नॉर्मलाइज्ड नंबर आप सभी लोग समझते होंगे, जब आपके कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद रॉ मार्क्स कई बार ऐसा होता है कि जो लगभग लगभग 8 से 10 नंबर इंक्रीज कर जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये रॉ नंबर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है, ठीक है। ऐसे ही जो जो कट ऑफ मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंगलोर में जो कट ऑफ था वो लगभग 45 नंबर था, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है कट ऑफ में, मैं आपको रफली पॉइंट में नहीं बता रहा। 45 नंबर आपके बैंगलोर के कट ऑफ का था। भोपाल में फिर से कट ऑफ ज़्यादा थी, 53 नंबर, ठीक है। तो भोपाल, अजमेर, भोपाल लास्ट ईयर 2018 में ये सब ऐसे जोन है जहाँ से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ था, ठीक है। अजमेर का भी कट ऑफ ज़्यादा था, भोपाल का भी कट ऑफ आप देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद 53 नंबर है। बाकी जनरली सारे जोन के जो कट ऑफ होते हैं वो 45 के अप्रॉक्स होते हैं। कुछ जोन ऐसे होते हैं जिसके कट ऑफ ज्यादा चले जाते हैं, जिसमें 2 जोन मैंने आपको बताया, अजमेर और भोपाल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भुवनेश्वर जोन के बारे में। तो भुवनेश्वर में जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई हुई थी वो लगभग, लास्ट ईयर मैं जब भी बोल रहा हूँ तो आप 2018 समझिएगा, ठीक है, 43 नंबर ये भुवनेश्वर के जनरल कैटेगरी का नंबर कट ऑफ था, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जो जोन है मेरे पास, बैंगलोर अभी आया नहीं यहाँ पर, बिलासपुर, बिलासपुर चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है सर, भोपाल, बिलासपुर और चंडीगढ़ के लिए चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई का जो कट ऑफ आपके पास है, ये चेन्नई का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, जो जो मेरे पास अवेलेबल है पहले मैं वो आपको डिटेल कर देता हूँ। चेन्नई का कट ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए 50 मार्क्स है, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए 47 नंबर था, ठीक है। तो चेन्नई एक तीसरा जोन हो गया जिसका कट ऑफ लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जोन। बाकी जोन की तुलना में यहाँ कट ऑफ जो था वो आपका ज़्यादा था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बाकी और भी जोन के बारे में बताता जाता हूँ, जो जो जोन के डिटेल मेरे पास आते जाते हैं। गोरखपुर, गोरखपुर में अगर बात करेंगे तो गोरखपुर में ये जो मैं आपके सामने लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ पोस्ट है जो इस बार है। ये जो लिख रहा हूं मैं ये नंबर ऑफ पोस्ट है, और जो मैं अभी रेड से यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कट ऑफ है लास्ट ईयर 2018 का, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स। तो गोरखपुर का जो था वो लगभग 40 नंबर था, ठीक है। गुवाहाटी के लिए अगर मैं बात करूं तो गुवाहाटी में भी लगभग 40 नंबर ही कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मुंबई, मुंबई में देखिए इस बार पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुंबई बाकी जोन के कंपैरिजन में पोस्ट ज़्यादा है मुंबई में। तो मुंबई में जो आपका कट ऑफ था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिकल का वो था 47, ठीक है, और मैकेनिकल का था 44। ये जो कट ऑफ है ये फिर कह रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है लास्ट 2018 के, ठीक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो लगभग यहाँ भी 40 नंबर था नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। और आपके पास जोन रह गया कोलकाता, कोलकाता के लिए अगर आप देखेंगे इस बार पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है बाकी के जोन के कंपैरिजन में। तो यहाँ आपके पास 41, ठीक है। यहाँ जो कट ऑफ है वो 41 नंबर का कट ऑफ था लास्ट ईयर 2018 का, ठीक है। ये आपका जोन हो गया। और इलाहाबाद के बारे में बता देता हूँ। इलाहाबाद का जो कट ऑफ था ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ था 50, और मैकेनिकल के लिए इलाहाबाद में था 42, ठीक है। ये कट ऑफ आपके पास हो गया। और सिलीगुड़ी का भी मेरे पास कट ऑफ अवेलेबल होगा। सिलीगुड़ी का भी लगभग आपका 40 नंबर था, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं वैकेंसी, इसमें आप ओवरऑल में आपको ब्रीफ में एक छोटी सी बात आपको ये बताता हूँ कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ जोन अजमेर का, अजमेर, ठीक है, भोपाल, चेन्नई और आपका प्रयागराज,
ये 4 ऐसे जोन थे जहां से CBT 1 का कट ऑफ ज्यादा था, ठीक है। CBT 2 का भी कट ऑफ मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी और डिस्कस कर दूंगा। ये CBT 1 का कट ऑफ लगभग मैंने आपको बताया। और पोस्ट अगर आप देखेंगे तो इस बार जो पोस्ट ज्यादा है वो पोस्ट ज्यादा है सिकंदराबाद में, पोस्ट आपकी ज्यादा है मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट और भी ज्यादा आपके पास है मुंबई में, ठीक है, सिकंदराबाद मुंबई। इसके बाद तीसरा जोन आपके पास जो यहाँ पर है वो है बिलासपुर, ठीक है। ये 2-3 ऐसे जोन है जहां से पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप पोस्ट मत देखिए और CBT 1 देखिए। कुछ लोग कह रहे थे सर इसका सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सेंटर के लिए बता देता हूँ, जो CBT 1 का जो सेंटर होता है वो तो जनरली जोन में नहीं होता, वो सेंट्रलाइज्ड में जाता है। लेकिन CBT 2 का जो आपका एग्जाम होगा वो उसी जोन में आपका सेंटर जाएगा जिस जोन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का जनरली सेंटर जाता है, 1 का नहीं जाता। बाकी इस बार रेलवे क्या चेंजेस करते हैं वो रेलवे पे डिपेंड करता है, बट जनरली CBT 1 नहीं जाता। CBT 2 का सेंटर जो होता है वो हमेशा आपके जोन में ही जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कट ऑफ के बारे में। इसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस कर सकते हैं कि अपने पास खुद ही कि कौन सा जोन आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस जोन के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो फरवरी आपको पता है। और आप इसमें प्रिपरेशन के लिए जब भी मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे मेनली फोकस आपको बता रहा हूँ। एक साइंस पे आप अपना फोकस स्टार्ट कर दीजिए, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में साइंस और मैथ्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए सर, क्योंकि पेपर CBT 2 में टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और ये साइंस मैथ दोनों जो है ये अप टू क्लास 10th लेवल तक के पहले आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ITI लेवल जो होता है वो 10th लेवल तक के आपको पहले कंप्लीट